क्या महत्व है और आपकी क्या प्लानिंग होगी, किस पार्टी के साथ जाएंगे? देखिए, इस देश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो पावर दिया वोट का, हर मतदाता अपने वोट की कीमत खाली समझ ले तो देश सुधर जाए, उसका भविष्य सुधर जाए। जिन लोगों ने अपने वोट की कीमत को समझा वो लोग आज शासन प्रशासन में भागीदारी हिस्सेदारी कर रहे हैं। जिन लोगों ने नहीं समझा आज वो किनारे लगे हुए हैं। जैसे आपको जाति बता दूं, अर्कवंशी है, बारी है, पियार है, रजवार है, बिंद है, केवट है, मल्ला है, माझी है, मझवार है, जुल्हा है, दुनिया है, अंसारी है, साईं है, दर्जी है, फकीर है, धोबी, धरकार, पासी, खटी, खेला, खिलड़ा। राजनीति से गायब हैं ये लोग, इनकी कहीं पूछ नहीं है, कोई जानता भी नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम इकट्ठा कर रहे हैं। हमने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है जिसमें 10 पार्टी के लोग हैं। राजकुमार सैनी जी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, रामसागर बिंद हैं, प्रेमचंद प्रजापति हैं, बाबू रामपाल हैं, कृष्णा पटेल हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, अनिल चौहान हैं और प्रकाश राम हैं। हम 10 लोग मिलकर के भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए। हम लोगों के समाज की जो आबादी है प्रदेश में, अति पिछड़ों की आबादी लगभग 43% और 22% मुसलमानों की आबादी है। जिस तरह ये अति पिछड़ा कांग्रेस में, भाजपा में, सपा में, बसपा में जहाँ जहाँ गया वहाँ से वो लात खा के लौटा। किसी थाने पर इनके न सिपाही मिलेंगे, ना तो इनके दरोगा मिलेंगे, ना एसडीएम डीएम, कहीं कुछ नहीं मिलेंगे। उसी तरह इनके अगर राजनीति की बात करिए तो आज तक अर्कवंशी हो, बारी हो, बिहार हो, बंजारा हो, बहेलिया हो, ऐसे लोगों को पार्टियां जानती ही नहीं हैं, इनको तो हिस्सा कहाँ से देंगी। तो इनकी आबादी 43% है, ये उपेक्षित लोग हैं, वंचित हैं। उसी तरह मुसलमान, आज़ादी के बाद नौकरियों में 38% था और कांग्रेस ने इतना विकास किया, बीजेपी ने इतना विकास किया, सपा बसपा जनता दल आरजे ने इतना विकास किया कि आज नौकरियों में 1% नहीं है। तो हम सब लोग अपने हक के लिए इकट्ठा हुए हैं और जब हम लोगों की ताकत बनी है तो आज देख रहे हैं कि खूब चर्चा हो रही है कि बड़ी पार्टियों समझौते नहीं होंगे। मतलब अब बड़ी पार्टियों के पास वोट नहीं रह गए, वोट तो छोटी पार्टियों के पास है। चाहे वो बीजेपी बोल रही हो, चाहे सपा बोल रही हो, चाहे बीएसपी बोल रही हो, चाहे कांग्रेस बोल रही हो। इसका मतलब कि अब उनके यहाँ से जो ये उपेक्षित वंचित समाज के लोग थे उनको छोड़ दिए हैं। अब वो अपने हक के लिए जो उनकी लड़ाई लड़ रहा है, जो उनके नेतृत्व हैं, अब तक विभिन्न पार्टियों ने लोडर बनाकर जातियों से लोडर पैदा किया। मालिक के इशारे पर लोडर ने काम किया। काम करने के बाद उसको तो एमएलए बना दिया, मंत्री बना दिया, सांसद बना दिया, लेकिन जब समाज को बेहतर शिक्षा, रोजगार, नौकरी की बात आई तो ये हमारे लोडर लोग मुकर गए। इस नाते हमने लीडर इकट्ठा किया, अपने अपने समाज के लीडरशिप पैदा किए, पार्टी बनाए और समाज के उत्तर प्रदेश में हम लोग घरेलू बिजली का बिल, आज पूरे उत्तर प्रदेश को अगर देखेंगे तो देश के सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में बिकती है। 76 पैसे पर यूनिट बिजली खरीदती है सरकार और 7 रुपया शहर में, 7 रुपया शहर में और 6 रुपया देहात में पर यूनिट बेच रही है। क्यों? जब आप 76 पैसा खरीद रहे हो, जनता के वोट के बल पे सरकार बनती है, तो फिर हम ही से क्यों पैसा लेते हो, हमारे ऊपर क्यों बिजनेस करते हो? तो भागीदारी संकल्प मोर्चा घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ करेंगे। गरीबों का इलाज 5 साल सरकार आप बना दिया गरीबों ने, तो 5 साल इनका इलाज फ्री में करेंगे। समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा फ्री, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो, एक समान शिक्षा होगी। इस नाते प्राइवेट में पढ़ने वाला बच्चा और सरकारी में पढ़ने वाला, जब कोई नौकरी के लिए वांट भरता है तो पेपर एक आता है। तो फिर 2 तरह की शिक्षा क्यों? प्राइमरी में क से कबूतर सरकारी में, प्राइवेट में क से कंप्यूटर। इसमें गरीब कमजोर फेल हो रहा है। इस नाते समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा देने की बात हम लोग कर रहे हैं। जो रोहिणी आयोग बना हुआ है, 12 बार हो गया, बीजेपी बहुत ताल ठोकती है ना, 12 बार हो गया, उसको डेट बढ़ाते, जैसे कोर्ट में तारीख पड़ती है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 12 बार हो गया। 31 जुलाई लास्ट डेट है, फिर तारीख पड़ेगी। सामाजिक न्याय समिति रद्दी की टोकरी में पड़े हैं। जब सबको हिस्से देने की बात आती है तब दिखाई नहीं देता, मोतियाबिंद हो जा रहा है नेताओं को। इनको हिस्सा देने की बात तो मोतियाबिंद, वोट लेने के लिए तो दिखता है। आज प्रदेश में जब महामारी फैली कोविड-19,
यही बीजेपी बहुत ताल ठोकते हैं ना, हमसे डिबेट कर ले कोई। ये वोट मांग रहे थे जाके बंगाल, तमिलनाडु, केरल, और यहाँ गरीब कमजोर अस्पताल के गेट पे जाके मरीज लेके तड़फड़ा रहा है। ना तो ऑक्सीजन मिला, ना तो बेड मिला, ना तो दवाई मिली, ना तो वेंटिलेटर मिला। आज कई लाख लोग मर गए। कौन जिम्मेदार है? मालिक ने जिम्मेदार होता है। लेकिन इनसे कहिए तो मुकदमा लिखेंगे, लिखो मुकदमा हमारे ऊपर, तुम हिम्मत हो तो ये जो कर रहे हैं, आज देखिए पिछड़ों के साथ कितना बड़ा धोखा। अभी बांदा कृषि विभाग में भर्ती हुई 16, 11 ठाकुर हो गए। हम बोलते हैं तो कहते हैं जातिवाद, ये नियुक्ति करते हैं तो जातिवाद नहीं है। 69,000 शिक्षक भर्ती, 5,0844 पद योगी जी ने पिछड़ों का लूट लिया, कोई नहीं बोल रहा है। तमाम पिछड़े नेता हैं, एक हमारे डिप्टी सीएम हैं, एक कैबिनेट मंत्री हैं पिछड़े के, 3-3, 4-4 देखता हूँ कैबिनेट हैं। लेकिन एक डिप्टी सीएम को कभी स्टूल पर बैठाया जाता है तो कभी उनको फाइबर की कुर्सी पर बैठाया जाता है, यही उनका सम्मान है। अरे कम से कम समाज की बात तो देखो। तो बीजेपी में वही लोग हैं जो लोडर लोग हैं, जो गुलाम लोग हैं, जो समाज की बात नहीं कर सकते। वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, रोटी, कपड़ा, मकान की बात नहीं कर सकते। वो खाली हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद की लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन अब आपका इलेक्टोरल रोल क्या होगा? जैसे निषाद पार्टी वाले हैं, वो कह रहे हैं साहब हमको डिप्टी सीएम प्रोजेक्ट करके बीजेपी चुनाव लड़े। आप ऐसी कोई मांग किसी बड़े दल के साथ रखेंगे? देखिए, हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। 5 साल में 5 सीएम, 5 जाति का, 4 डिप्टी सीएम बनाएंगे। भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी, 5 साल में 5 सीएम बनाएंगे। हम तो कल भी संजय जी को न्योता दिया कि आओ, हम पहले साल संजय निषाद को ही बनाते हैं, दूसरे साल हम राजभर को बनाते हैं, तीसरे साल कुशवाहा को बनाते हैं, हम पटेल को बनाते हैं, मुसलमान को बनाओ, 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बनो। कहाँ वहाँ भीख मांग रहे हो? क्यों डिप्टी सीएम की बात करते हो? मालिक बनो, नौकर क्यों बनने जाते हो? लेकिन मान लीजिए जैसे आप कह रहे हैं, अगर आपके नंबर ज़्यादा नहीं आते हैं आपके मोर्चे पे, आप क्या करेंगे? किसके साथ अलाय करेंगे? आपका लाइक माइंडेड राजनीति में कौन है जिसके करीब आप चाहेंगे कि उसके साथ आप कोई अलायंस करें? या देखिए, पूर्ण बहुमत के साथ हम सरकार बनाने के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। और आने वाले दिनों में हमारे साथ घरेलू बिजली का बिल माफ़ करने के सवाल पे 5 साल, गरीबों का इलाज फ्री में, उत्तर प्रदेश में जो अस्पताल बने हैं उसमें बेड बढ़ाने का काम, उसमें वेंटिलेटर बढ़ाने का काम, ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम, समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, रोहिणी आयोग की रिपोर्ट आ जाती है। इसको लागू करने के लिए बीजेपी के अलावा सपा हमारे साथ आना चाहे उसका भी स्वागत है, बसपा आना चाहे उसका भी स्वागत है, कांग्रेस भी आना चाहे उसका भी स्वागत है। हमको किसी से परहेज नहीं, बीजेपी से परहेज है। ये धोखेबाज लोग हैं, ये हमारे साथ तो धोखा किए ही, जनता को धोखा दिए। 15-15 लाख लिया रहे थे विदेश से काला धन, 20,000 करोड़ रुपया बीजेपी लोगों का जाके स्विस बैंक में जमा हो गया खाली कोरोना में। ये नहीं बोलते हैं बीजेपी के लोग कि 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से लूट लिया। यहाँ ऑक्सीजन नहीं, गैस नहीं, दवाई नहीं, ये रुपया स्विस बैंक भेज रहे हैं। और जब ओम प्रकाश राजभर 2 करोड़ कहाँ गया तेरा वादा? 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का कहाँ गया? महंगाई कम करने का 2 शतक दाल लगा दिया, पार कर गया है ना। आप उठा के देखिए, सरसों का तेल वो शतक लगा दिया, पेट्रोल शतक पार कर गया, डीजल 8 रन पीछे है खाली, गैस सिलेंडर 9 शतक पार कर गया। महंगाई चरम पे चली गई। इनको दिखाई नहीं दे रहा है, इनको खाली बस हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान यही दिखते हैं। अरे तुलना करना है तो चीन से करो, हिम्मत है तो तुलना चीन से करो, तब नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अझूठ है खाली हिंदू मुसलमान पे मत चिल्लाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो